बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्रिसमस पर, और हमारे लिए जो एक बहुत ही अहम दिन है बाबा कौम की पैदाइश का दिन, उस पर बात करेंगे। तो हमेशा की तरह हमने अपने बहुत ही ख़ास मेहमान जो कि यहाँ के बहुत ही ज़्यादा मालूमात रखते हैं, हमारे POC के सदर भी हैं जनाब नई शहबाज साहब। थैंक यू वेरी मच मलक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इन खास मौकों पर बात करने के लिए। ये तो सबसे पहले तो हम अपने क्रिश्चियन बहन भाई को ही क्रिसमस की मुबारकबाद देंगे। बहुत ही एक अहम दिन है जो कि हजरत ईसा की पैदाइश से मंसूब है। अगरचे पैदाइश की तारीख में इख्तलाफ है हाँ, लेकिन ये बहरहाल वो एक अजीम शख्सियत है, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे और प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। और मैं पूरी इंसानियत को और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जी। तो इसके लिए मैं भी गया था इनके चर्च में, तो वहाँ पे प्रोग्राम तो नहीं हुआ था, सिर्फ इनमें उनके एक फादर आए थे, तो उनका मैंने थोड़ा सा कर लिया था, एक इंटरव्यू सा थोड़ा सा लिया था, तो उसको मैंने कल ही चला दिया था। ये कहते थे कल चला दें, तो बस हमने कहा था कि चले, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो तो कभी डिबेट आप करें तो तफसील में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वाक़या है, और ख़ास तौर पे वो एक ऐसा एक अलमिया भी है कि एक अजीम शख्सियत है जिसको इंसाफ नहीं दिया जाता, उन्हें अथॉरिटीज़ के सामने पेश किया जाता है, और जब रोमन एम्पायर के गवर्नर के सामने पेश किया जाता है तो वो गवर्नर चूंकि प्रेशर में होता है तो वो इंसाफ नहीं कर पाता, वो बल्कि हाथ झटक देता है और कहता है कि इन्हें ले जाओ, जो करना है इनका करो। तो वहाँ पर इन्हें डिनाइल ऑफ जस्टिस होती है, और उन्हें उनकी ईसाई नज़रिए के मुताबिक वो एक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है। और मुसलमानों के नजरिए के मुताबिक वो किलिंग की कोशिश की गई है, मगर वो अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा ऊपर उठाया। बहरहाल सूरत हाल जो भी हो, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी अजीम शख्सियत को शहीद करने का सोचना, और फिर अथॉरिटीज़ की तरफ से, जो कि रोमन एम्पायर का ज़माना है, और जबकि अदालतें बड़ी मुनज़्ज़म हो चुकी थी और कानून लिखा जा चुका था और कोर्ट मुरतब हो चुके थे, उसने मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर में देखें अगर तो आजकल की अदालतें जो हम देखते हैं तो हमें ज्यादा इंसाफ इनकी अदालतों से ही मिलता है। जी। लेकिन जब हम तारीख पढ़ते हैं तो थोड़ी सी वो जो ये यूरोपियन सिस्टम है, जो यूरोपियन सिस्टम है, खासतौर पे फ्रेंच और ये बेल्जियम सिस्टम है, ये रोमन एम्पायर का जो सिस्टम था उसी पर बेस है। अच्छा। उसी से ही निकला हुआ है ये। और देखें कि उस सिस्टम में वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब कि इंसाफ फराहम ही नहीं किया गया, दरवाजे ही बंद कर दिए गए, कोई तफ्तीश नहीं हुई। और अगर आप कंपेयर करें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था वो फिरौन का ज़माना था, और उस वक्त इंसाफ था जी। उस वक्त लीगल सिस्टम बड़ा बेसिक था, लेकिन आप देखते हैं कि उनके एक तफ्तीश होती है, और तफ्तीश से साबित होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो इनोसेंट हैं, उन्होंने जुर्म नहीं किया, और जो जुलेखा हैं उनका कसूर है, वो मुजरम ठहराती हैं। लेकिन वहाँ भी एक कमज़ोरी है। कमज़ोरी ये है कि अजीज़ मिस्र जो है वो प्रेशर में आ जाता है, और बजाय इसके कि वो फैसला करता वर्डिक्ट कि हज़रत यूसुफ को बरी ज़िम्मा करार देता और उन्हें गुनहगार करार देता, तो वहाँ वो घबरा जाता है और वो कहता है कि औरतों, तुम्हारा जो मकर है वो बड़ा सख्त है। तो उसका नुकसान क्या होता है कि वो औरतों के खिलाफ एक स्टीरियोटाइप बन जाता है, और अक्सर लोग जो इन मामलात को नहीं समझते वो यही कहते हैं जी हाँ जी, कुरान में लिखा है कि औरतें जनाब बड़ी तेज होती हैं, हालांकि वो उसके अल्फाज हैं कि वो प्रेशर में आके वो ये एक बात करते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये ज़रूरी था हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ एक छोटा सा पैगाम भी दें हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, फिर उसके बाद फिर हम कायद-ए-आज़म की वलादत की तरफ आते हैं। जी। तो मेरा पैगाम यही है, देखें कि मसीही बिरादरी जो है दुनिया में ये मतलब कि बड़े मज़ाहिब में से है। इस्लाम और मसीह बिरादरी जो है, ईसाई मज़हब, ये बड़े मज़हब हैं, और हम लोगों, चूँकि हम लोग मेजॉरिटी में हैं तादाद के अतबार से, तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग जो हैं दुनिया में जो अमन की कोशिशें हैं या दुनिया में जो मसाइल हैं उनको हल करने में हम लोग मिलकर सब कोशिश करें, और ये तफरकाबाजी जो है इससे बचें, और जो शरपसंद अनासर हैं उनकी सरकोबी के लिए मिलजुल कर काम करें। तो नईम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका नाम आता ही हमारे ज़हन में जो चीज़ आती है, वो आप बताएं कि क्या ज़हन में क्या आता है, हमारी कैसी शख्सियत आती है? देखिए, वो जो शख्सियत है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कायद-ए-आज़म अगर ना होते तो तहरीक तो चलती, हो सकता है कि अलग ममलिकत का तस्वर है, उसके लिए तहरीक चलती। जो हमारे दीगर जो लोग थे उनमें सियासतदान भी थे, उनमें कानूनदान भी थे, उनमें औलिया कराम भी थे, उलमा भी थे, आम लोग, सब लोग तहरीक चलाते, मगर पाकिस्तान नहीं बन सकता था। जो मैं इस उम्र में जो अपने इलाके के लोगों का
मतलब कि देखता हूँ जो उनका मेंटालिटी है या जो उनका रवैया या चाल चलन है, वो उस वक्त तहरीक भी चलती, कुर्बानियां भी होती, अंग्रेज हिंदुस्तान से भाग भी जाता, कायद आजम के बगैर पाकिस्तान नहीं बन यानी सकता। चाहते कि अगर होती तो एक ही स्टेट होती जो स्टेट बन जाती, पाकिस्तान नहीं बन सकता। वो एक्चुअली कायद आजम जो थे उन्हें भी इन तमाम मामलात का जो अंदाजा था उनसे ज्यादा किसे होगा। तो फिर हम कह सकते हैं ना कि ऐसी शख्सियत देखें, इसको हम वली कह सकते हैं ना कि ऐसी वो खुदा की उसके साथ एक शामिल थी। अल्लाह ताला ने उनको भेजा ऐसे वक्त पर और राइट टाइम पर उनको वहां भेजा है कि वो आगे खड़े हुए हैं और उनके पीछे हर किस्म के जो मुसलमान थे, हर तबके के, उनके पीछे खड़े हुए हैं। ज़ाहिर मुखालफत भी होती है, लेकिन बहुत से लोग थे जो साथ थे कि हमें अलग मुल्क मिले। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये मुल्क एक मोजज़ा है। क्योंकि हम लोग आमतौर पे हमारे अंदर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एक सोच है कि अंग्रेज आया, वो चलाक था, उसने हम पे कब्जा किया और वो चला गया। ये बात नहीं है। कॉलोनियलिज्म में और गुलामी में बड़ा फर्क है। हम लोग गुलामी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में गुलामी का लफ्ज अमेरिकन हिस्ट्री में यूज होता है, क्योंकि वहां पर बाकायदा एक कानून था कि जो एफ्रो अमेरिकन थे उनके कानून कम थे, उनको हकूक कम थे, व्हाइट अमेरिकन को हकूक ज्यादा थे, वो वहां है। लेकिन गुलामी एज सच, कॉलोनियलिज्म गुलामी से बहुत बड़ा लफ्ज है और बड़ी वसी इसकी मतलब कि इसमें रिसर्च की जरूरत है। तो नईम साहब कहते हैं मैंने मुल्क तो बना के दे दिया जी, ठीक है, तो वो चाहते थे कि हमारा मुल्क जो ऐसा मुल्क हो कि जिसमें हर बंदे को आज़ादी हो, मजहबी आज़ादी है, सियासी आज़ादी, हर किस्म की आज़ादी और एक फलाई ममलकत जिसका तस्वर हम करते हैं या सुनते हैं आज, उनका वही एक ख्वाब था कि वो ऐसा मुल्क हो। तो क्या देखते हैं आप, क्या हम वाकई उसी लाइन पे चल रहे हैं या ज़मीन आसमान? हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ लोगों को एहसास भी है, सब कुछ है, हमारे लोग अपने प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो हमारा मुल्क जो है ना, पहले 10-15 साल काफ़ी उस तेज़ी से तरक्की की, लेकिन अब देख रहे हैं कि 70s से मुल्क की जो हालत है बिल्कुल नीचे गई है। हमारे मसाइल बढ़ते गए हैं, हमने मसाइल पर फोकस नहीं किया, फिर ग्लोबल सिचुएशन भी ऐसी रही है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब आकर हमें कुछ एहसास हो रहा है, लेकिन हमें एफर्ट्स लेकिन आप क्या समझते हैं कि इतनी कुर्बानियां देकर देखें कितनी जाने जाए, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा शहादत लोगों की, उसमें इज्जतें लुटी औरतों की, ठीक है, बहुत। तो क्या हमारे जो ये मुल्क मिल गया है जिन लोगों को यहाँ पैदा हुए, तो वो उस चीज को नहीं समझ रहे कि कैसे हमारा बुनियादी जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तानियों का, इस वक्त हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हमारा मकसद ये, हमारे में लाइक लोगों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ लोगों में जज्बा है, लेकिन हमारा कोई कॉमन मकसद नहीं है। जब तक आपका एक कॉमन गोल ना सेट हो तो आपकी एनर्जी वहां उस मकसद की तरफ जाती नहीं है। हम लोग बातें करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, उसके बाद हमारे जज्बात बातें करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली मकसद नहीं है ना। देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, पाकिस्तान की आबादी तो 23-24 करोड़ होने वाली है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तो हम 20-25 हजार पाकिस्तानी है ना। हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हो रहे, इस सिस्टम में हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हो रहे क्योंकि हमारा कॉमन गोल नहीं है। लाइक हम कहते हैं कि लाइक लोग आगे आए, अगर आपका यही मेंटालिटी नहीं बदलती और आपका कॉमन कोई गोल नहीं बनता तो लाइक आदमी सबसे पहले आपको छोड़ के भागेगा। यहाँ पर नहीं, हमने देखी है वो किनारा कशी इख्तियार कर लेगा, जो लाइक बंदे हैं वो सारे उनसे फायदा उठा रहे हैं। जी देखिए ना, आप यहाँ पर जितने भी मैं जानता हूँ ना, जो जितने भी लाइक लोग हैं, डॉक्टर हजरात का पाकिस्तानी कम्युनिटी से लिंक है क्योंकि उनका पेशा है, अकाउंटेंट हजरात का पेशा है। लेकिन अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर को या किसी बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट को बुलाएंगे, वो नहीं आएगा। 20-20 साल से मैंने अपनी जनरेशन के लड़कों की शक्ल तक नहीं देखी, वो भाग गए, हालांकि वो आया करते थे। लेकिन सर वो कहाँ तक इस कौम को बर्दाश्त करें। लेकिन इसका क्या आप कैसे समझते हैं कि कम्युनिटी को कैसे इकट्ठा कर सकता है कोई हम लोग में से? वो बिल्कुल, उसके लिए सर एक पहला कदम उठाना पड़ेगा, उसके लिए इदारे होने चाहिए। देखिए हम लोग, आप आजकल इसराइल के हवाले से बड़ी डिबेट हो रही है, वो भी एक लंबी डिबेट है, लेकिन मैं इसराइल को अभी बात नहीं करूंगा, मैं जूविश कम्युनिटी को बात करूंगा। ठीक है, देखिए जूविश कम्युनिटी क्यों तरक्की, हालांकि यहूदियों का जो मसला है ना, यहूदियों के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यहूदी लोग बहुत अमीर होते हैं। इंडिविजुअली अमीर नहीं है वो, एज ए कम्युनिटी वो अमीर हैं। लेकिन अगर आप 1 by 1 देखें तो यहूदियों में मतवसत तबके के लोग ज्यादा और कई लोग बहुत गरीब भी हैं। और यहूदी कौम का ये प्रॉब्लम है कि अगर उनको गुर्बत फैल जाए ना तो उनका बहुत मसला होता है। लेकिन उन्होंने एक मकसद के तहत इकट्ठा किया, उनकी फाउंडेशंस हैं, उनके इदारे हैं, वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, फिर वो लोग लाइक होते हैं, उनके लाइक लोग उनके साथ रहते हैं, उनके इदारों में काम करते हैं। बल्कि उनके इदारों का हमें यहाँ ब्रसल्स में हमारे मुसलमानों की कई एनजीओज उनकी बिल्डिंग में काम करती हैं, हमसे नॉमिनल किराया लेते हैं। वो बिल्डिंग जिसका 2-2 हज़ार यूरो किराया है, जूविश फाउंडेशंस हमें 200-200 यूरो में वो वहाँ काम कर रहे हैं।
तो देखें अब ये उनकी, हम उनसे सीख सकते हैं ना। नहीं, कैसे सीखेंगे हम उनसे? ये तो सवाल है कि हम कैसे सीखेंगे। हम उनका देखें, हम उनसे स्टडी कर सकते हैं। अगर देखें सीखना हो तो हम यहाँ पर रह रहे हैं यूरोप में, हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं वो यहाँ पर रहते हैं, इंग्लैंड में ज्यादातर इंग्लैंड में रहते हैं, तो क्या वजह है कि अभी तक वो सीखते नहीं है? वहाँ पर हर चीज सीखते हैं, यहाँ पर ड्राम में भी बैठेंगे, पैदल भी चलेंगे, टैक्सी में, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती उनके साथ। लेकिन क्या वजह है कि जब पाकिस्तान जाते हैं वही लोग तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। देखें वो यही बात है कि हमारे जो लोग हैं ना, जो हमारे लीडर हैं आगे, जो हमें लीड करते हैं हर लेवल पर, चाहे यहाँ लीड करें, यहाँ कम्युनिटी के लेवल पे, चाहे वहाँ हो, हमारे जो लीडर हैं, प्रॉब्लम उनकी ये है कि सर उन्होंने हमें ना अपना सही नेशनलिज्म की तरफ आने दिया, मुहिब्बुल वतनी का सही जो फलसफा है ना वो समझने दिया, ना हमें अपने दीन की तरफ आने दिया। हमें सिर्फ बातें ही बातें करवाई गई हैं। लड़वाते रहे। हाँ, क्योंकि हमें ये सोचना ना कि अगर हम हुब्बुल वतनी है या पैट्रियोटिज्म है, हम अपने पैट्रियोटिज्म को या अपनी हुब्बुल वतनी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? बातें करके एक्सप्रेस करेंगे और फिर घर जाके सो जाएंगे? नहीं, हमें उसको एक मटेरियल शेप देनी होगी, और मटेरियल शेप देते हैं जब आपके इदारे होते हैं, जब आपका मकसद होता है, जब आप काम करते हैं। अगर आपने बातें करके घर जाके खाना खा के सो जाना है, वो 70 सालों से तो हम यही कर रहे हैं। बिल्कुल ये। तो आज के दिन से हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को ऐसा पैगाम दें कि जो यकजहती की तरफ उनको बुला। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि देखिए, जब तक आपका मकसद, आपके कॉमन एक मकसद नहीं आप बनाएंगे, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। मैं बहुत सी कौमों को जानता हूँ, मैं यहाँ पर अभी मैंने आपको ज्यूइश कम्युनिटी की बात की, आप उन्हें रहने दे, चले वो तो एक गैर मजहब है, लेकिन आप पाकिस्तानी मुसलमानों में देख लें, सेनेगालिस को देख लें आप, वो लोग हमसे तादाद में कम हैं, लेकिन सर उन्होंने बहुत जल्दी तरक्की की है। तो हमारा अगर मकसद कॉमन होगा तो फिर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच होंगे और हमारी तसलसल से काम होगा। और अगर आपका मकसद मुश्तरका नहीं है तो फिर आप इनफरादी तौर पे तरक्की करेंगे, लेकिन फिर ये होगा कि भाई जिसने तरक्की की, जायदाद बना ली, बच्चे पढ़ गए, फिर अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, ठीक है ना? तो कम्युनिटी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये दिलों से नफरत निकालें, सोच को बदलें और अपनी कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए और इंसानियत के लिए काम करें। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया नईम शहबाज साहब आपका आज के दिन का, क्योंकि ऐसा जरूरी दिन था हमारे लिए, इम्पोर्टेंट दिन था। एक क्रिसमस भी थी और क़ायद-ए-आज़म का यौम विलादत भी था, तो उसमें आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है। तो हमारा ये पैगाम यही है कि जब तक हम एक कौम बनकर नहीं रहेंगे तब तक तरक्की करना हमारे बस में। जी बिल्कुल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ पाकिस्तानी बने, एक कौम बने, तब भी हम दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा फिर आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।